Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं और एक बताने वाला हूं बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में। यहाँ पे एडवोकेट्स के ऊपर एक अपना उनका जो ड्रेस कोड होता है, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट, अपना बैंड पहनना होता है। और अगर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपीयर कर रहे हो तो आपको साथ में गाउन पहनना भी मैंडेटरी होता है। भले ही वो समर की बात हो, भले ही वो विंटर की बात हो, भले ही वो मानसून सीजन की बात हो, कोई भी अपना वेदर चल रहा होगा, वकीलों को ये ड्रेस कोड अपना कंप्लाइंस करना मैंडेटरी है। ये कानून के अंदर साफ लिखा हुआ है। दूसरी बात, यहां पे अभी क्या हुआ है, आपको ये जजमेंट की कॉपी, ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी मैं आपको दिखा के स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। ये द गुवाहाटी हाई कोर्ट के केस के अंदर मैं आपको एक जजमेंट की कॉपी आपको ये ओपन करके बता रहा हूं। यहां पे क्या हुआ था, पहले आपको मैं ओवरव्यू बता देता हूं, फिर जजमेंट की कॉपी भी बताऊंगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर एक एंटीसिपेटरी बेल की प्ली लगाई गई थी अपना एक वकील साहब के द्वारा। हियरिंग अपना स्टार्ट हुई थी, लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो जज साहब बैठे हुए थे, उन्होंने नोटिस करा कि भाई यहां पे जो एडवोकेट साहब अपना अपीयर हुए हैं ना एंटीसिपेटरी बेल की हियरिंग के लिए, उन्होंने ब्लैक कोट पहन रखा है, व्हाइट शर्ट पहन के रखी हुई है, लेकिन नीचे उन्होंने क्या पहना है, जीन्स पहनी है, ब्लैक कलर की जीन्स पहनी है। तो ऐसे केस के अंदर यहां पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस बात को अपना एक्सेप्टेबल नहीं माना कि यार ऐसे तो अगर हम अलाउ कर देंगे तो ये तो और एडवोकेट्स को भी अपना एक तरह से एक रास्ता मिल जाएगा। अब यहां पे जो वकील लोग हैं वो अपने मन मर्जी से जो मर्जी अपना कोर्ट के अंदर पहन के आना चाहते हैं वो पहन के आने लगेंगे, फटी हुई जीन्स पहन के आने लगेंगे, और अलग अलग जो जीन्स के टाइप्स आते हैं वो ब्लैक कलर की जीन्स पहनकर आने लगेंगे। तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहां पे गुजरात अपना गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर जब अपना हियरिंग चल रही थी एंटीसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे से डांट लगाई वकील साहब को, और वकील साहब को यहां पे क्लियर शब्दों में बोला है कि हम आपकी हियरिंग की सुनवाई नहीं करेंगे। साथ ही में ये जो आपका अटायर है, जो आप ये पहन के आए हो, ये जो है हम चीफ जस्टिस को आपके ऊपर कंप्लेंट करेंगे। साथ ही में जो अपनी बार काउंसिल होती है गुवाहाटी की, अपना असम की, और अपना नागालैंड की, और अपना अरुणाचल प्रदेश की, जो सभी को एक ही बार काउंसिल अपनी होती है ना, इन सबके जुरिडिक्शन का एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो हम उनको भी रिकमेंड करते हैं कि ऐसे वकीलों के ऊपर आप अपना कार्रवाई शुरू करिए। और साथ में इतना ही नहीं छोड़ा, अपना गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पुलिस को भी बुलवाया और पुलिस को भी यहां पे ऑर्डर करा कि आप इन वकील साहब को कोर्ट रूम से नहीं, पूरे के पूरे हाई कोर्ट के प्रीमाइसेस से बाहर करिए। ये मैं नहीं बोलता, जजमेंट में इस बात साफ लिखी हुई है। ये केस का नाम अगर मैं बात करूं, निहार कुमार दास वर्सेस द स्टेट ऑफ असम, रेप बाय द पीपी, रेप बाय द पीपी। तो ये अपना 2024 का अपना जजमेंट है, 2024 की अपनी सुनवाई चल रही थी। तो ये अभी रिसेंटली बात है, ये रिसेंटली अभी हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, यहां पे लिखा हुआ है कि द मैटर स्टैंड्स एडजर्न्ड। यहां पे जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो जज साहब थे, उन्होंने मैटर को क्या कर दिया, एडजर्न कर दिया। मिस्टर बी के महाजन लर्नड काउंसिल द पेटिशनर अटायर इन जीन्स पैंट, कि भाई आप जो है अटायर किस में आए हो, जीन्स पहन के आए हो। ये साफ साफ अपना ऑर्डर में लिखा गया है गुवाहाटी हाई कोर्ट ने। और यहां पे बोला कि यहां पे हम पुलिस बुलाते हैं, तो कोर्ट ने क्या करा, कॉल करा किसको, पुलिस को, पुलिस पर्सनल को कॉल करा, और यहां पे वर्ड लिखा हुआ डी कोड। डी कोड का मतलब होता है डिसमिस कर दिया पेटिशनर साहब को, वकील साहब को अपना सुनवाई करने से, उनको एंट्री करने से, उनको हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के प्रीमाइसेस में रहने से डिसमिस कर दिया कि भाई रह ही नहीं सकते हो, और हम पुलिस बुलाते हैं कि आपको बाहर निकाला जाए हाई कोर्ट के कैंपस से। मतलब मैंने आपको अभी वीडियो के अंदर बताया था ना कि यहां पे हाई कोर्ट के जो जज साहब थे, उन्होंने केवल कोर्ट रूम से बाहर नहीं निकाला, पूरे के पूरे हाई कोर्ट के कैंपस से बाहर निकलवाने के लिए पुलिस को कॉल करा। पुलिस आई थी और वकील साहब को बाहर निकाल दिया था। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये जो अपना ऑर्डर करा है हाई कोर्ट के जज साहब के द्वारा, ये कितना सही है, कितना गलत है। भाई यहां पे वार्निंग दी जा सकती है, आपके मानने से अगर मैं बात करूं, एक पर्सपेक्टिव अगर मैं रखूं, या फिर आपका क्या मानना है कि यहां पे एडवोकेट के खिलाफ जो ये ऑर्डर करा है गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज साहब ने, ये सही है? अगर ऐसा ऑर्डर नहीं करते तो यहां पे लीनियंसी की तरह बिहेव करते कि चलो कोई बात नहीं वकील साहब, अगली बार से आप अपना ड्रेस कोड निभाइएगा, जीन्स पहन के मत आइएगा, तो क्या यह सही होता? इससे एक तरह से और वकीलों को एक तरह से एक रास्ता मिलता, एक मोटिव नजर आ जाता, यार उनको भी तो जीन्स पहनने के लिए अलाउ करा, वो वकील साहब भी तो जीन्स पहन के जो है अपना कोर्ट रूम पे हियरिंग के अंदर जाते हैं, कोर्ट रूम में अपीयर होते हैं, तो हम भी जाएंगे, हम भी पहन सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई इंटेंशन यहां पे क्रिएट हो पाता अगर इतना हार्श स्टेप नहीं लिया जाता गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा? तो आपका क्या मानना है, प्लीज आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा इसके बारे में। और अगर मैं बात करूं, मैंने भी वर्ड यूज करा था कि यहां पे जो गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज साहब बैठे हो, तो उन्होंने बोला था हम चीफ जस्टिस ऑफ द हाईकोर्ट को भी ये बात जो है सामने लेकर आएंगे। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो हमने ऑर्डर पास करा है, ये जो ऑर्डर है ये किसके सामने लेके आएंगे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड रजिस्ट्रार जनरल के सामने भी हम ये बात को लेकर आएंगे, ऐसे ही आपको नहीं छोड़ेंगे। और यहां पे साथ में इन्होंने बोला कि हम बार काउंसिल ऑफ असम
हम बार काउंसिल ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम, असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश को ऑर्डर करते हैं कि इन वकीलों के ऊपर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस बात को समझने के बाद क्या अपना माइंडसेट क्रिएट करते हैं। दूसरी बात यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा, 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक पिटीशन फाइल करी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक पिटीशन फाइल करी गई थी एक वकील साहब के द्वारा रिगार्डिंग दी ड्रेस कोड ऑफ एडवोकेट्स, रिगार्डिंग दी ड्रेस कोड ऑफ एडवोकेट्स, कि जो वकील लोग होते हैं जब समर आ जाता है, बहुत बुरी तरह से जब गर्मी पड़ती है, तो उस टाइम पे भी वकीलों को ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट, बैंड और साथ में गाउन पहनकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, हाई कोर्ट्स में अपना अपीयर होने के लिए कंप्लायंस करना ड्रेस कोड का मैंडेटरी हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट साहब प्लीज आप हम वकीलों के ऊपर कुछ रिलीफ ग्रांट करिए, जिससे कि थोड़ा सा हम ड्रेस कोड के ऊपर हमारे को थोड़ा सा एग्जम्पशन मिली जाए, और हमारे जो ये ड्रेस कोड होता है वकीलों का, एडवोकेट्स का, ये हमारे इंडियन के वेदर के हिसाब से सूट नहीं करता, मैच नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट साहब, आप एपेक्स कोर्ट हो, आप इस प्लीज पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर संज्ञान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के अंदर इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर अपना सुनवाई करने से मना कर दिया था, अपना कोई इंटरफेयर करने से मना कर दिया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड करा था कि वकील साहब आप ये प्ली हमारे पास मत डालिए, हमारे पास फाइल मत करिए, बल्कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह चीज को रिकमेंड करिए, क्योंकि आपकी सुपीरियर अथॉरिटी कौन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर आपको अलाउ कर देती है, वेल एंड गुड, हमारे को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम किसी वकीलों के इस पर्टिकुलर ड्रेस कोड के कंटेक्स्ट के लिए कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। हम इतने कंपिटेंट नहीं है एक तरह से। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक सुपीरियर अथॉरिटी है, उसके द्वारा ही अगर आप उनको रिकमेंड करोगे, प्ली फाइल करोगे, उनको नोटिस दोगे, तब वो कोई ऑर्डर पास करते हैं आपके फेवर में, तब वो मान्यता आपको प्राप्त हो सकती है। हमारे द्वारा कोई आपको मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है। एंड सेकंड थिंग, यहां पे ड्रेस कोड के लिए यहां पे गुवाहाटी हाईकोर्ट के सामने भी 2024 का ये पहला मुद्दा है, जिसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, जहां पे ये ड्रेस कोड के बारे में जो बात करी जाती है। अब आप लोग मुझे बताइएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही में आप लोगों को पता होगा, जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने अपना पढ़ाई अपना शुरू करा है, उन लोगों के लिए वो अपना डिमांड कर रहे होंगे या अपना वेट कर रहे होंगे कि सर कोई नया बैच आपका लॉन्च हो रहा है क्या? स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे हमारा 19 फरवरी सुबह 11 बजे से फैमिली लॉ का एक बैच शुरू हो रहा है, कंप्लीट फैमिली बैच, फैमिली लॉ का बैच शुरू हो रहा है, जिसमें कंप्लीट आपको हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन का, गार्जियनशिप का, मेंटेनेंस का, मुस्लिम लॉ के कंप्लीट आपको केस लॉज के साथ में डिटेल्ड आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्लासेस हमारी हिंदी और इंग्लिश में हुआ करेंगी और नोट्स आपको इंग्लिश में मिला करेंगे। कंप्लीट आपको मेंस की आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी, प्रीलिम्स की आपको टेस्ट सीरीज भी आपकी कराई जाएगी। और एक तरह से आप लोगों के एक फायदेमंद चीज ये भी है कि मान लेते हैं कि आप लोग अगर लैपटॉप में क्लासेस लेना चाहते हो, तो आप लैपटॉप पे भी क्लासेस ले सकोगे। आपको बस इतना से काम करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, अपना अकाउंट बना लेना, मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट बना लेना। मोबाइल नंबर से जब आप अपना अकाउंट बना लोगे, तो आप अपना लैपटॉप में भी एक्सेस ले पाओगे। लैपटॉप पे एक्सेस लेने का अपना एक ये बढ़िया फंडा है। आप लोगों को अपना लैपटॉप के अंदर क्या टाइप करना है? web.slglawclasses.com। जैसे आप अपना ब्राउजर पे डाल दोगे web.slglawclasses.com, तो आपका जो ओटीपी आपको मांगेगा, आप अपना मोबाइल नंबर डालना, ओटीपी आएगा, आप लोगों को लैपटॉप पे भी एक्सेस मिल जाएगा। तो आपको बस इतना से काम करना है। ये हमारा फैमिली लॉ का बैच शुरू हो रहा है, 40% डिस्काउंट आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, यहां पे कूपन कोड पे अप्लाई करूंगा, यहां पे मैं अप्लाई कर दूंगा। अब मेरा अप्लाई हो गया है, मेरे को 40% डिस्काउंट कूपन कोड से मिल चुका है। अब यहां पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, आप अपना बैच परचेज कर सकते हो। एप्लीकेशन से आपको एप्लीकेशन से अपना बैच परचेज करना है, एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। साथ ही में आपको 3 फ्री लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। 19 फरवरी सुबह 11 बजे को पहली फ्री लाइव क्लास होगी एप्लीकेशन के ऊपर। 20 फरवरी सुबह 11 बजे हमारी दूसरी लाइव क्लास होगी। 21 फरवरी 2024 सुबह 11 बजे थर्ड फ्री लाइव क्लास होगी। फिर आपको लगता है कि यार फोर्थ क्लास से मेरे को बैच परचेज करना चाहिए, मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, ये टीचर मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। व्यू ऑल क्लासेस पे आप लोग देखोगे 19 फरवरी की हमने ऑलरेडी क्लासेस शेड्यूल करी हुई है। बस यहाँ पे ज्वाइन नाउ, आपके एप्लीकेशन के ऊपर ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपना डाउनलोड करके देखोगे, आपको यहाँ ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो सुबह 11 बजे ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देना, आपकी क्लास शुरू हो जाएगी एप्लीकेशन पे। और जब अपना बैच ले लोगे, अपना लैपटॉप पे भी अपनी बैचेस की क्लासेस लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, आप ले सकते हो। आपको ये देखना हो कि सर हमारे को नोट्स कैसे प्रोवाइड कराते हैं। कंटेंट ऑप्शन पे जाओगे, ये नोट्स का अपना सेक्शन मिलेगा। हिंदू मैरिज एक्ट के नोट्स अभी मैंने पहली एक फाइल अपलोड करी है, ठीक है। यहां पे आप क्लिक करोगे, आपके इंटरनल स्टोरेज के ऊपर भी मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और फिर अपने नोट्स को आप ओपन कर सकोगे, ठीक है। तो मैंने और भी क्लासेस के अंदर ये चीजें आपको शो करी हुई हैं। तो अगर आप लोग बैच परचेज करना चाहते हो
तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, और जैसे आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे आपको बैचेस शो हो जाएंगे। 40% का डिस्काउंट जो है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल है, कुछ टाइम के बाद वो बंद कर दिया जाएगा, फिर आपका डिस्काउंट 35% पे आ जाएगा। तो जितने लोगों ने भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है डाउनलोड कर लेना और कल का फायदा जरूर उठाइएगा। बाकी हम मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर सुबह 11 बजे। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर यूट्यूब के ऊपर जब हमारा नया टॉपिक आएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू।